आकांक्षा चौधरी को एक्सपोज करते करते क्या वाकई में आज श्रेया खुद एक्सपोज हो गई हैं? अगर बात की जाए शिल्पा शिंदे की, तो शिल्पा को समझ में आ गया है कि किस तरीके से सबसे स्ट्रॉन्ग जो हैंडलर और कंट्रोलर की जोड़ी है उनको तोड़ना है, यानी कि श्रेया और राम। क्या यहां पर पैमेला ने सही रिएक्ट किया वरुण के लिए, या फिर वो ओवर था? उसके साथ साथ आज के टास्क में कौन यहां पर फिर से अगेन ओवर स्मार्ट दिखा? एंड यस, धीरज दोपहर ने आज एक बार बहुत ही सही तरीके से बात बोली, जो कि आकांक्षा चौधरी के लिए थी। तो चलिए इन सारी बातों के बारे में इस रिव्यू में बात करेंगे। नमस्कार, मैं राहुल भोज, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अच्छा, बाय द वे, आप लोगों तो देख ही रहे होंगे कि जो जिस तरीके से टैरो रीडिंग्स आ रही हैं, अगला किस कंटेस्टेंट का चाहिए आपको, वो जरूर बता दीजिएगा। एंड इस रिव्यू में एक बात मैं पहले ही बता चुका हूं, बार बार मैं इसलिए बोलता हूं कि ये रिव्यू पर एपिसोड बेसिस पे होते हैं, कोई भी फैंडम के बेसिस पे नहीं होते हैं। क्योंकि यूजुअली लोग क्या करते हैं, जिनके ज्यादा फैंस होते हैं उनको वो गलत भी कर रहे होते हैं तो वो सही बोलते हैं, लेकिन हम यहां पर जो एग्जैक्ट ट्रुथ है उसके बारे में बात करेंगे, राइट? तो दोस्तों, आज अगर आप लोग देखेंगे तो आज की जो बात शुरू हुई वो कल के 1 लाख रुपए से हुई। 1 लाख, फिर 80,000, फिर 50,000, फिर 15,000, फिर 10,000 वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट इन लोगों ने शुरू किया था। अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहां पर श्रेया और राम जिस तरीके से चीजें कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताऊं, राम क्या कर रहे हैं ना, राम अपने आप को मास्टरमाइंड प्रूव करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वो यहां पर श्रेया को चलाने की कोशिश कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि मैं ये बात बोल देता हूं। अब ये देखो, यहां पर दो फैक्ट बन सकते हैं, दो इसकी बातें हो सकती है, दो सिरे हो सकते हैं इस बात के। एक कि राम जी ने ऑलरेडी सोच के बोला होगा ये बात उसको, क्योंकि राम ओवर बोलने के लिए आजकल काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, वो ओवर बोलते ही रहते हैं। वहीं दूसरी अगर बात की जाए तो श्रेया की जहां तक बात की जाए, तो हो सकता है कि ये चीजें कैमरा में गलत दिखे और श्रेया को इस तरीके की बात ना आई हो, और उसको यह समझ में आ गया कि अगर राम की मैं बात सुनूंगी तो कहीं ना कहीं मैं डम नजर आऊंगी, तो बेटर है कि मैं इस चीज को इस तरीके से बोल देती हूं कि राम जी, डोंट यू एवर डेयर टू टीच मी, राइट? अब यहां पर दोस्तों, अगर आप लोगों ने श्रेया का, मैं सेकंड वाले उसमें जाता हूं कि श्रेया जो है, मैं फर्स्ट वाले उसमें जाता हूं कि राम ओवर स्मार्ट करते, क्योंकि श्रेया ने ऑलरेडी सोच लिया होगा। मैं इस बेसिस पे कह रहा हूं क्योंकि अगर इसी आज के ही एपिसोड में एक दूसरा एग्जाम्पल आया था, वो एग्जाम्पल ये था जब श्रेया ने बात बोली थी माधुरी जी को कि माधुरी जी, मेरे को गेम मत सिखाओ, मेरे को मेरी गेम खेलने दो, आप अपनी गेम खेलो। तो कहीं ना कहीं श्रेया ने ये बात सोच ली होगी दिमाग में और वो बोलना चाह रही होगी, लेकिन राम जी जो है वो ओवर बोल देते हैं, कभी कभार वो ओवर कर देते हैं, हर को सलाह देने लग जाते हैं अननेसेसरी। तो हो सकता है राम है ना, कोशिश कर रहे थे चलाने की, ठीक है, हर किसी को, आकांक्षा चौधरी को बुरी तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे थे। और अगर आपको याद होगा, जब आकांक्षा, शिल्पा, योगेश, इन लोगों का फर्स्ट बड़ा झगड़ा होता है, जब योगेश ने बोलता है सीनियोरिटी मेरे जूते पे, तब उस वक्त सबसे बड़ा विलन कौन था? वो राम थे, क्योंकि राम बार बार आकांक्षा, योगेश को तिल्ली लगाकर ये बात बोल रहे थे कि तू जाकर चेक कर वो क्या कर रहे हैं। खैर, वो तो अब बात पुरानी होगी, लेकिन अब नई बात करते हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए दोस्तों, तो एक 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 बहुत ही मुझे ऐसा आकांक्षा का फील हो रहा है ना, आकांक्षा एक्चुअल में, श्रेया ने ये बात समझ ली है कि आकांक्षा इस झगड़े को खत्म नहीं करना चाहती है, जो कि फैक्ट है। देखो, अगर आप रियलिटी शो में हो, शिल्पा और हिना का सीजन हमें क्यों पसंद आया था? क्योंकि शिल्पा हिना ने कभी सॉर्ट आउट नहीं करी चीजें और उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इनफैक्ट विकास गुप्ता के साथ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तभी वो सीजन इंटरेस्टिंग था। आसिम और सिद्धार्थ की अगर सबसे बड़ा एग्जांपल है, उन्होंने कभी अपनी लड़ाई सॉर्ट आउट नहीं करी। लड़ाई सॉर्ट आउट करते तो वो सीजन क्या बन जाता? वो सीजन बन जाता जहां पर दीपिका कक्कड़ और श्रीसंत थे, ये लोग कभी विलन बन जाते थे, कभी ये भाई बहन बन जाते थे, कभी विलन बन जाते थे, कभी भाई बहन बन जाते थे। बहुत ही सबसे, मतलब रियलिटी शोज की सबसे कंफ्यूजिंग जो जोड़ी थी, या फिर जो एनिमीज थे, वो इनकी जोड़ी थी, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा सॉर्ट आउट कर ली चीजें। तो जिसके चक्कर में एज अ व्यूअर हमें भी ये बात समझ में नहीं आती थी कि दोनों एक्चुअली क्या चाहते क्या है। और हम दीपिका जी के बारे में सुने ज्यादा या फिर श्रीसंत को सुने, क्योंकि ये कभी दोस्ती बन रहे हैं, कभी भाई बहन का रिश्ता निभा रहे हैं, कभी दुश्मनी कर ले रहे हैं। खैर, मूविंग ऑन, वो मैंने बस एग्जाम्पल दिया था, इसीलिए हो सकता है आकांक्षा इसको नहीं कर रही। स्मार्ट मूव, राइट? लेकिन श्रेया ने उसकी स्ट्रैटेजी तो एक्सपोज करी, लेकिन अब वो खुद उस स्ट्रैटेजी को पालन करने लग गए। जी हाँ, जब आपको याद होगा कि जब दूसरा बड़ा झगड़ा हुआ था, जहां पर
शिल्पा शिंदे को लेकर शुरू हुआ था और उसके बाद माधुरी जी समझा रही थी, आकांक्षा वहां पे बैठकर मेकअप कर रही है। तो यहां पर एक चीज साफ थी, यहां पर ये लड़की श्रेया उसके साथ दुश्मनी चालू रखना चाहती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो इसमें दोनों का फायदा होगा, इसमें शो का फायदा होगा। कोई भी रियलिटी शो में अगर इतनी जल्दी दुश्मनी से दोस्ती हो जाती है फिर मजा नहीं आता है। तो शायद क्योंकि ये खाए खिलाड़ी हैं दोनों, खाए खिलाए खिलाड़ी हैं दोनों, तो इस वजह से भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। बट मुझे ना थोड़ा योगेश का मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी आउट होगा, पता नहीं क्यों, क्योंकि योगेश हर्षद के ऊपर पिक कर रहा है चीजें, बहुत गलत चीजें कर रहा है हर्ष, और कभी वो होस्ट को कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। तो योगेश बहुत ही मतलब आकांक्षा के कंपेयर में, यार सॉरी अक्कू फैंस या फिर योगेश फैंस, आप लोगों को ये बात बुरी लगेगी, बट लेकिन योगेश एज कंपैरिजन टू आकांक्षा खेल को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है और बहुत ही एकदम वीक साउंड कर रहा है। उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर बात की तो माधुरी जी, अगर देखा जाए तो माधुरी जी कर रही हैं। लेकिन हाँ, माधुरी जी इविक्ट हो चुकी हैं और उसके साथ साथ सूफी मोती वाला भी इविक्ट हो चुका है। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। तो दो लोग जो इविक्शन का हम लोग जो प्रोमो देख रहे हैं, तो दो लोग ये लोग इविक्ट हुए मिड वीक इविक्शन में। मूविंग ऑन, अब दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो शिल्पा शिंदे को ये बात समझ में आ गई कि श्रेया और राम जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है इस वक्त के, राइट। इस वजह से उनको तोड़ने की कोशिश भरपूर की जा रही है और यहां पर आज श्रेया और शिल्पा दोनों एक की सगी बनती हुई नजर आ रही है। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, आगे आने वाले दिनों में दोनों ही एक दूसरे का खून पीती हुई नजर आएंगी। जी हाँ, दोनों ही एक दूसरे को जिल्लत के लड्डू खिलाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जितना हमने देखा है, शिल्पा को भी अच्छा एक्सपीरियंस है रियलिटी शोज का और ऑफ कोर्स श्रेया तो खाई खिलाई खिलाड़ी है। तो इसके चक्कर में ये दोनों भी आगे तक जाएंगे ही जाएंगे और आगे तक जाकर ये दोनों फिर उसके बाद लड़ेंगे, ऐसा देख के लग रहा है। लेकिन इस वक्त वो राम के लिए जो बातें घोल रही है, देखो राम ओवर स्मार्ट भी हैं और उसके साथ साथ राम मैनिपुलेटिव भी हैं, उसके साथ वो तीली भी लगाते हैं और कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि शिल्पा ने बातें देख ली हो, इस वजह से भी हो सकता है, इस वजह से भी वो श्रेया के दिमाग में बात डाल रही हो। क्योंकि देखो गेम में आप किसी के सगे नहीं हो, राइट। सोचो इतने सगे पैम और ये अपने लैला दोनों इतने सगे बन के इतने गंदे तरीके से लड़ पड़े। वो भी आपको पता है कि पैम ने बहुत ओवर किया था, वो उस पर मैं आऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले की बात करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा था, उसमें लैला ने आके खराब कर दिया, वो मुझे पसंद नहीं आया। जब वो हर्षद को बुला लिया, तुम बॉडी दिखाओ, ये करो वो करो, फ्लैक्स करो, वो डिस्कशन लड़कियों का क्या चल रहा था ना, कंटेस्टेंट मेल कंटेस्टेंट्स को लेकर चल रहा था। धीरज के बारे में बोली जा रही थी बात कि धीरज कितना सही है कितना गलत है, ऐसे करके हम एक एक कंटेस्टेंट्स के सुन सकते थे कि शिल्पा क्या सोच रही है, या इनफैक्ट उस ग्रुप में लड़कियां क्या सोच रही है। वहां पे श्रेया भी थी, वहां पे जो है माधुरी जी भी थी वहां पे और लड़कियां भी थी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, पैम भी थी वहां पे, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो चीजें, और आकांक्षा भी थी, तो है ना वो बात कर रहे थे। हाँ, तो वो डिस्कशन हमें सुनना था क्योंकि वो ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट डिस्कशन था एज कंपैरिजन टू हर्षद जो आए और अपनी बॉडी दिखाने लग गए, राइट। खैर वैसे अच्छी बॉडी थी बाय द वे, बहुत लीन और नो फैट वाली टाइप्स की। मूविंग ऑन, अब यहां पर दोस्तों मुझे आज धीरज ऊपर एक जगह पे बहुत अच्छा लगा, वही दूसरी जगह पे अगेन ओवर स्मार्ट लगा। धीरज को अपनी गलती दिखती नहीं है, धीरज ओवर करते हैं ऐसे करके, जिसकी वजह से वो टास्क भी हार जाते हैं, जो कि बहुत शेमफुल बात है। और बहुत इजी टास्क तो नहीं था वो, लेकिन हाँ उनकी बॉडी बना, मतलब जिम विम वाले बंदे हैं तो उनके लिए आसान हो सकता था, बट उन्होंने उस टास्क के लिए जो है, वो तो कल मैंने अपने रिव्यू में बोल दिया, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया। आज भी उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, उनको लगा कि मैं रुका नहीं, लेकिन वो सुने भी तो नहीं रहे थे, उनको सुनना भी तो चाहिए। तो धीरज की एक गलती तो ये है, लेकिन आज मुझे धीरज एक जगह पे बहुत बहुत मेच्योर और सेंसिटिव लगे, जिस वक्त वो आकांक्षा चौधरी को समझा रहे थे। आकांक्षा चौधरी को समझाना दोस्तों मैं आपको अगेन बता दूं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आकांक्षा को पता है कि गेम कैसे खेलनी है। दैट्स वेरी नाइस, शी इज लाइक वेरी यंग, और उस यंग एज में वो रिबेल एटीट्यूड ठीक है, अच्छा लगता है, नो डाउट। तो लेकिन उस एज में वो समझेगी भी नहीं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से रियलिटी शोज को घुट घुट करके पी कर आई है, क्योंकि उसको पता है आकांक्षा को कि अगर मैंने इन लोगों से दोस्ती कर ली, अगर मैंने तो मैं चमक के नहीं आऊंगी। और अगेन मैं कहना चाहता हूं कि आकांक्षा चौधरी जो है टॉप 5 में मेरे हिसाब से मुझे दिख रही है, बिकॉज उसके गेम में एक अलग निखार है, वो भिड़ जा रही है, लड़ जा रही है, जो भी कर रही है, बट लेकिन वो बढ़ रही है आगे, ठीक है। अब देखो अगेन मैं कहना चाहता हूं कि टैरो रीडिंग्स अलग आई थी और काफी सारी चीजें लगती, वो गोचर के हिसाब से होता है। हम फाइनल रीडिंग्स भी करेंगे टॉप 5 की और फिनाले तक की, इन सबकी रीडिंग करेंगे, तो उसके लिए आपको
कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना होगा कि आपको और क्या क्या सवाल पूछने हैं एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर से, गीतांशी मैम से। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों, यहां पर एक ये हो गया था, ठीक है, लड़कियों का अच्छा डिस्कशन। फिर उसके बाद अगेन टास्क आ गया, शिल्पा धीरज अच्छा खेली, शिल्पा काफी, धीरज ने अगेन स्ट्रैटेजी अच्छी थी, चुप कर रहे हो, लेकिन अगेन वो पता नहीं क्या कर गए वो। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर पैम और वरुण का मैंने बोल दिया था कि पैम ने बहुत ओवर किया था एंड वरुण मजाक कर रहा था। वरुण का टोन हमने देख लिया है, 2 हफ्ते तक हमने वरुण को नोटिस कर लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है। ही इज वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, बट पैम ने ओवर रिएक्शन किया क्योंकि अगेन वरुण यहाँ पे सही था कि आकांक्षा चमोला को बचाना चाहती थी। इन बिटवीन चमोला कहीं नजर नहीं आ रही है, पता नहीं वो जीतेगी या नहीं जीतेगी या क्या करेगी, टॉप 5 में भी आएगी कि नहीं आएगी। प्रोमो तो इन्होंने ऐसा काटा है कि चमोला एविक्ट हो रही है, बट चमोला एविक्ट नहीं हुई है। वो शायद हो सकता है कि सूफी के जाने से इस तरीके से रो रही हो और हताश हुई हो, राइट। इन बिटवीन माधुरी जी एंड सूफी चले गए हैं, ये बात मैंने आपको बताई है। अब दोस्तों हाँ, पैम बहुत सॉर लूजर तरह एटीट्यूड दिखा रही थी और उस तरीके से काम कर रही थी एंड आई पर्सनली डिडंट लाइक इट, बट ठीक है, उसको शो में बने रहना है, उसको आगे बढ़ना है, तो इस वजह से थोड़ा तो राड़ा बनता है, राइट। लास्ट मैं यहाँ पे कहूँ तो शिल्पा और शिवांगी की अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, मुझे मजा आ रहा है। आई रियली वॉन्टेड टू सी मोर ऑफ शिल्पा शिवांगी कॉन्वर्सेशन एज वेल एज फाइट्स एज वेल एज सपोर्ट। उसके साथ साथ मुझे योगेश को भी देखना है, जानना है कि आखिर उसने क्या किया था स्प्लिट्स विला में, जिसकी वजह से वो इतने आगे तक आ गया, क्योंकि इस शो में लॉकअप में वो कुछ करते हुए भाई नजर नहीं आ रहे हैं। अननेसेसरी वो तकिए वाला मुद्दा था, वो मुझे नहीं लगता कि उतना खींचना चाहिए था। योगेश ने उसको बहुत ही पर्सनल ले लिया, जबकि हर्षद ने उसको ऑलरेडी समझाया, भाई एक बार तुमको समझा दिया, तुम जानबूझ के कर रहे हो, विच मीन्स कि तुम ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो अगेन योगेश बहुत वीक लगा। इनफैक्ट मुझे लैला ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है अब योगेश के कंपैरिजन में। तो लड़कों में मुझे राम जी, लैला ये टॉप में जाते हुए नजर आ रहे हैं। हर्षद भी नहीं आ रहा है, सॉरी, बिकॉज आई डोंट नो, उसका कुछ गेम वेम कुछ नहीं नजर आ रहा है। ही लुक्स वेरी फीके फीके। धीरज भी फीके फीके नजर आ रहे हैं और योगेश ओके नजर आ रहे हैं, लाइक लड़कियों में लड़कियां बहुत चंट है, बहुत अच्छी हैं। शिल्पा अच्छी है, आकांक्षा अच्छी है, मतलब गेम खेलने के मामले में श्रेया अच्छा गेम खेल रही है। इन बिटवीन श्रेया की रीडिंग्स आने वाली हैं और कुछ तगड़ा माइंड ब्लोइंग रिवोल्यूशन होगा उसका, सो जरूर देख लीजिएगा। मैं चलता हूं, अपना आप लोग ख्याल रखें, बाय बाय।